everyone, welcome to the channel. In this video we are going to discuss teaching support system. So ये टॉपिक यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन हर एक सीरीज में ज़रूर पूछा जाता है. सो इस 5 मिनट्स की वीडियो से आज आप लोग अपने 2 to 4 मार्क्स जो है वो पक्के कर सकते हो, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस है एंड हमारा आज का टॉपिक है ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. इसके 3 टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी. सो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो जैसे कि इस टॉपिक के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी कि जब एक टीचर पढ़ाते हैं, जब टीचिंग चल रही होती है, तो वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो टीचर को उसकी टीचिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक टीचर को सपोर्ट करती है ताकि वो एक बेस्ट वे में टीचिंग कर सके. इसको सिंपली हम लोग टीचिंग एड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो टीचिंग एड्स आर इंस्ट्रक्शनल एड्स, यानी कि इंस्ट्रक्शंस अगर आप लोगों को कोई टीचर देते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उनको हेल्प करती हैं, जैसे बुक है, चॉक है, बोर्ड है, पिक्चर्स है. ठीक है, इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ. मान लीजिए कि आपके कोई मैथमेटिक्स के टीचर हैं. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में बैठे हुए. टीचर आते हैं, ठीक है, उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बुक से समझा दिए या फिर ओरल वे में आप लोगों को चीज़ें बता दी. उन्होंने बोर्ड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया. तो क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टीचिंग में जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है, जो टीचिंग एड्स होते हैं, ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं. ठीक है, अब जैसे अगर वो टीचर बोर्ड का यूज़ करे, पेन या फिर पेपर का यूज़ करे, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी. ठीक है, अब जैसे कि मैं टीचिंग एड्स का यूज़ कर रही हूँ, मैं जो भी पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर रही हूँ. यहाँ पे देखो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रही हूँ, जो भी लाइन में रीड कर रही हूँ मैं उसको मार्क करती हूँ. ये सब टीचिंग एड्स के अंदर आते हैं. इससे आप लोगों को पता चल जाएगा एंड समझने में ईजी हो जाता है. ठीक है, सो इट इज़ समथिंग टीचर्स यूज इन देयर क्लास टू कीप स्टूडेंट्स इम्प्रूव रीडिंग एंड अदर स्किल्स, रीइंफोर्स एन एबिलिटी और टू मेक लर्निंग फन. ठीक है, सो ये जो है इम्प्रूव करते हैं रीडिंग स्किल्स में, और भी बहुत सारी स्किल्स में जो है हेल्प करते हैं एक स्टूडेंट की. अब जैसे कोई चीज़ मैंने आपको बतानी है, मैंने कोई कंट्री आपको बतानी है, ठीक है, तो अगर मैं आपको वैसे बता दूं कि इंडिया के साथ में चाइना है, चाइना के साथ में बगल में आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी मिलेगी, सॉरी ये कंट्री मिलेगी. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नहीं समझ पाओगे. वही चीज़ अगर मैं आपको ग्लोब के थ्रू या मैप के थ्रू समझाऊंगी तो आप लोग बहुत ईजिली उस चीज़ को समझोगे. तो ये क्या है? ये टीचिंग एड्स हैं. ठीक है, वैसे ही अभी अगर जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, पेन है, ठीक है, ये सब चीज़ें टीचिंग एड्स हैं जो कि मेरी टीचिंग में हेल्प करती हैं. ठीक है, दीज आर द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड टूल्स दैट हेल्प द टीचर इन कैरिंग आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है टीचिंग एड्स की. ठीक है, सो मैंने आप लोगों को बताया कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले करता है. पहला इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन. ठीक है, सो दीज एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट सो दैट दे कैन लर्न बेटर. अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ चीज़ें बता रही हूँ तो आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा एंड आप लोग अच्छे से और जल्दी से चीज़ों को समझोगे. ठीक है, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो टीचिंग एड्स भी कोई काम की नहीं है. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलें तो टीचिंग एड्स आपको मोटिवेट करते हैं. अगर छोटे बच्चों को हम डायग्राम्स की हेल्प से, पिक्चर्स की हेल्प से चीज़ें समझाएंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में पड़ेगा एंड तभी हम बोलते हैं कि टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए. दूसरा है क्लैरिफिकेशन, यानी कि थ्रू टीचिंग एड्स द टीचर क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर मोर इजीली. अब जैसे मान लीजिए कि मैं ये हाईलाइट जो आपको कर रही हूँ मैं ये ना करूँ तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चलेगा कि मैम कौन सी लाइन पे पहुँचे एंड वो कौन सा पॉइंट हम लोगों को समझा रहे हैं. सो इसीलिए ये टीचिंग एड्स मैं यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, वैसे ही टीचर्स जो हैं वो मैप्स यूज़ करते हैं, बोर्ड यूज़ करते हैं, चॉक एंड डस्टर यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, यानी कि अगर हम इस तरह से आपको टीचिंग एड्स के थ्रू पिक्चर्स, ग्राफ्स, टेबल्स, इन सब चीज़ों के थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चे जो हैं वो चीज़ों का रट्टा नहीं मारेंगे. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मैं कोई कंट्री आपको बताना चाहती हूँ, मैं बोलूँ इंडिया है, इंडिया के साथ में क्या है, चाइना है, पाकिस्तान है, उसके साथ में कोई कंट्री है, वहाँ हमें जाना है, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे कि लेफ्ट साइड पे जाना है कि राइट साइड पे है वो मैप के. ठीक है, तो आप लोग याद रखने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए उस चीज़ को क्रैम कर लोगे, उस चीज़ का रट्टा ज़रूर मार लोगे. ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है आपको काम नहीं आएगी.
वहीं अगर मैं मैप यूज़ करती हूँ, ग्लोब यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों को क्रैमिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। वोकैबुलरी को इंक्रीज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई वर्ड बोलना नहीं आ रहा, जैसे कि एड्स है, मैं इसको मान लीजिए ईड्स बोलती हूँ। ठीक है, टीचिंग एड्स में मैं इसको ईड्स बोल रही हूँ, तो मैं तो गलत बोल रही हूँ, आप लोग भी गलत बोलोगे, जो मुझसे समझ रहे हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, वो भी इस चीज़ को गलत बोलेंगे। तो अगर हम लोग टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, हम लोग टीचिंग एड्स में अगर इंटरनेट और डिक्शनरी ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो हमारी वोकैबुलरी जो है वो एनहांस होगी। ठीक है, हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। ठीक है, सो अगर हम लोग एक्टिवली चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें क्लास में, जो भी मैं पढ़ाऊँ वो इंटरेस्ट के साथ सुने और उस चीज़ को समझ लें, उस चीज़ को ग्रैब कर ले, ठीक है, तो इसके लिए भी टीचिंग एड्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड्स डलनेस। सो इससे क्या होता है, क्लास जो है, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, क्लास में बच्चे एक्टिव रहेंगे तो बच्चे डल नहीं होंगे, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इस चीज़ को अगर आप लोग अभी कोई टीचिंग फील्ड में है, इस चीज़ को आप लोग अप्लाई करके देखना। एक दिन क्लास यूज़ करना, सिंपल बस ऐसे पढ़ाए जा रहे हो, बुक से देख देख के भाषण सा दिए जा रहे हो और दैट्स इट। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग दूसरे दिन ग्राफ्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को बताओगे, तो आप लोगों की क्लास में आप देखोगे स्टूडेंट्स कितने इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सुन रहे हैं एंड कितना अच्छा उनका रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं टीचिंग एड्स, इससे हमारा रिजल्ट में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। So teaching aids provide direct experience to the students which make them learn easily. ठीक है, सो डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि अगर लैब एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करें, तो स्टूडेंट्स को अगर हम खुद से बोलते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कोशिश कीजिए, एक बार हम बताएंगे, बाकी खुद कीजिए, तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ को, तो वो बहुत ईजीली समझेंगे। एंड ये चीज़ें ऐसी होती है जो स्टूडेंट खुद करें, खुद सीखें, वो चीज़ कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, सो इसीलिए टीचिंग एड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं, ये बुक होती है, चॉक है, पिक्चर्स है, ग्लोब, मैप, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स क्या होते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की या टीचिंग एड्स के। एग्जाम में कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया। टीचिंग एड्स, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम सेम चीज़ें हैं। 3 टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम एंड ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों टाइप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड ये तीनों जो टाइप्स हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ डायरेक्टली आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हो ज्वाइन, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो बिल्कुल फ्री ग्रुप है जहाँ पे हम लोग UGC नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।